जुड़े तो हैं, करीब 60-65 हजार लोग जुड़े हैं दिल्ली में, जी मगर सब बेचारों की विचारधारा तो है देश पे मर मिटने की, बिल्कुल मगर बिल्कुल। मगर उनकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, बेचारे कैसे टूटी करेंगे कौड़ी वो? नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है ना? तो हम लोग बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, कुछ अच्छे लोग जुड़ेंगे, कहीं से पैसा इकट्ठा होगा तो उनको प्रशिक्षण दे करके उन्हें हथियार दें ताकि दिल्ली सुरक्षित हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका कोई ऐसा कोई तोड़ नहीं है केजरीवाल का जो यहाँ से इस कांटे को बाहर निकाला जाए? देखिए, कांटा नहीं है वो इस समय अजगर सांप है, बिल्कुल जो ठीक है, हिंदुस्तान सनातन धर्म को निगलने के लिए आया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सो लिए हो, अब होश आने का वक्त आया। काट डाले थे हैदर अली ने लाखों के लश्कर को, वही हिस्ट्री, वही इतिहास, वही तारीख दोहराने का वक्त आया। तुम्हें काटने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं फोनों पे, तुम्हें काटने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं इनके फार्म हाउसों पे, तुम्हें काटने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं इनके मंदिरों में, तुम्हें काटने की तैयारी हो रही है इन संघी द्वारा। गरीब हिंदू का इसमें कोई हाथ नहीं, कोई रोल नहीं। सेकुलर हिंदू मेरे भाई है, लेकिन ये कुछ संघी कुत्ते जब आजादी के वक्त देश के अंदर योगदान देने का काम था तो ये तलवे चाट रहे थे उन अंग्रेजों के नाजायज औलादा ये मुसलमानों को काटने की बातें कर रहे हैं। श्री राम का नाम लेकर श्री राम का नाम खराब कर रहे हैं, हिंदू का नाम लेकर हिंदुत्व का नाम खराब कर रहे हैं। ये कुत्ते, हिजड़े, छक्के, मादर चोद की नस्लें मुसलमानों को काटने की तैयारी कर रहे हैं और हमारा देश में मुसलमान सोए हुआ है। मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा कर गए थे कि जो कौम जुल्म के खिलाफ वक्त रहते जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाती वो लाशें गिनती है, लाशें उठाती है। दौरे उल्फत का चालू है, नफ्सा नफ्सी का आलम चालू है। देश के अंदर मुसलमानों के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि मुसलमान लव जिहाद कर रहा है, लैंड जिहाद कर रहा है, वो जिहाद कर रहा है, अमुक जिहाद कर रहा है, तरकारी बेचने वाला तरकारी जिहाद कर रहा है, सब्जी मंडी के अंदर जाएंगे तरकारी बेचने वाले सरकारी जिहाद कर रहे हैं, दूध वाले दूध जिहाद कर रहे हैं, पंचर निकालने वाले पंचर जिहाद कर रहे हैं। हिंदुओं जाग जाओ, ये कुत्ते भड़वे मादरचोद संघी लोग कहते हैं हिंदुओं जाग जाओ, हिंदू खतरे में है। सरकार इनकी, राज्य सरकारें इनकी, बहुमत इनके साथ, हिंदू की तादाद इनके साथ, हिंदू खतरे में है। किससे खतरे में है हिंदू, किससे खतरे में, ये क्यों नहीं बता रहे? सबसे पहले ये रिकॉर्डिंग सुन लो। जुड़े तो हैं, करीब 60-65 हजार लोग जुड़े हैं दिल्ली में, मगर सब बेचारों की विचारधारा तो है देश पे मर मिटने की, मगर उनकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, बेचारे कैसे करेंगे वो? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना? तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ अच्छे लोग जुड़ेंगे, कहीं से पैसा इकट्ठा होगा तो उनको प्रशिक्षण दे करके उन्हें हथियार दें ताकि दिल्ली सुरक्षित हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका कोई ऐसा कोई तोड़ नहीं है केजरीवाल का जो यहाँ से इस कांटे को बाहर निकाला जाए? देखिए, कांटा नहीं है वो इस समय अजगर सांप है, बिल्कुल जो हिंदुस्तान सनातन धर्म को निगलने के लिए आया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, और ऐसे सांपों का एक ही अंत है, एक ही तरीका है, वो हमने शुरू कर दिया है सेना बनाने के लिए। हाँ, सेना बनाकर सीधा सीधा जो है वो जिस तरीके से जो है ये गांधी को उड़ाया गया था, इन लोगों को भी तो उड़ाया जा सकता है। हमारे तो सामने है ही कितने, एक दो को नहीं, एक साथ एक ही बार में एक ही समय में पूरे भारत के सफेद पोश भेड़िए जो देश के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं, जितने भी चाहे हाई कोर्ट का मजिस्ट्रेट है, सुप्रीम कोर्ट का है, चाहे कोई IAS IPS है, एक दिन में साफ कर देंगे। अरे वाह, क्या बात है। आपको परमात्मा जो है बहुत लंबी उम्र दे, बहुत लंबी। आज दिल खुश हो गया, बहुत अच्छा दिन है आज मेरा, बहुत अच्छा दिन है। और मैं वीरवार को बहुत मानती हूँ, बहुत अच्छा काम होता है और आज बहुत अच्छा काम हुआ है। कम से कम एक शांति मिली है। अदरवाइज मैं अपने हस्बैंड के साथ प्लान कर रही थी, मैंने कहा यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है, कितनी भी लड़ाइयाँ लड़ लो, यहाँ इतने अजगर बैठे हुए हैं ना, हमारी हिंदू ही दोगलियां हैं। कल देख रही थी उसको, राकेश टिकैत को, जो ममता के साथ जाकर मिल गया, इतना गुस्सा चढ़ रहा था ना। किस बात देवी, आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 1800 साल का एक एक पल का बदला ले लूंगा इन हरामखोरों से, शैतानों से, इन दानव रूपी भयंकर राक्षसों से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं एक काम करती हूँ,
आपको जो है ना, जितने भी ऐसे वाले जो ग्रुप हैं जिसमें लोग जो है वो पागल हैं देश के लिए, उसमें ऐड ऑन करा देती हूँ। क्या पता आपको उसमें से कुछ लोग मिल जाएं। हमारा तो काम थोड़ा सा, अगर 2-3 भी मिल गए तो आपका तो एक सेना में एक बंदा जो है मिल जाएगा। एक निवेदन है, आज मेरे से बात हो गई आपकी, आज के बाद हिंदुत्व को लेके, सनातन धर्म को लेके रोने की आवश्यकता नहीं है। अब रोएंगे वो नहीं, मैं कभी भी नहीं रोती। मैं बहुत ज्यादा मैं तो ये कहती हूँ कि मुझे कोई परमात्मा एक ऐसी शक्ति दे दे। अभी मेरी एज ग्रुप 50 है। अब मुझे एक बात बताओ, 96 से 106 जो कानून है, मैं हर वीडियो के अंदर ये कानून तुमको याद दिला रहा हूँ, 96 से 106 ये कानून है। जब तुम्हें तुम्हारे घर के ऊपर कोई काटने के लिए आए, कोई मारने के लिए आए, तुम्हारी संपत्ति कोई तोड़ने के लिए आए, तुम्हारी प्रॉपर्टी कोई जलाने के लिए आए, तुम्हारी बहनों की अजमतें लूटने के लिए आए, तुम्हारे गले काटने के लिए कोई आए, तो ये 96 से 106 जो कानून है, ये कानून कहता है कि अपनी रक्षा करो, अपनी जान की रक्षा करो, अपने माल की रक्षा करो, अपने माँ की रक्षा करो, अपने बाप की रक्षा करो, अपने भाई की रक्षा करो, अपने बहनों की रक्षा करो। ये कानून का उपयोग कब करोगे कायर मुसलमानों? कब करोगे? जुल्म हो रहा है उसके ऊपर आवाज कब उठाओगे कायर मुसलमानों? कब उठाओगे? मेरे नबी ने फरमाए थे, याद रखो इस बात को, जो आवाज कौम नहीं उठाती वो लाशें उठाती है। आवाज उठाना सीखो, खुद के हक के लिए लड़ना सीखो। नमाजें पढ़ने नहीं दी जा रही, तुम सो रहे हो। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही, तुम सो रहे हो। कुरान शरीफ को आग लगा दी जा रही, तुम सो रहे हो। सब अपने अपने धंधे पानी, बिजनेस, अपना घर, अपने बच्चे, अपने औलाद में खुश है, लेकिन आवाज उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो आवाज उठाता है उसका गिरेबान पकड़कर NAPA लगा के अंदर बिठा दिया जाता है, NSA लगाकर अंदर बिठा दिया जाता है। वो बेचारा भुगतता है अकेला, क्योंकि उसने हक के लिए आवाज उठाई भी होती है। उसके हक के में, उसके साथ में, उसके सपोर्ट में कोई आने के लिए तैयार नहीं है। एजाज खान 8 महीने से अंदर बैठा है, कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। सब अपने अपने घरों के अंदर अभी खुश है। उसको भी बच्चे है, उसको भी बाल है, उसको भी औरत है, उसको भी माँ है, उसको भी घर है, लेकिन हक बोला जेल के अंदर सड़ रहा। बोलने वाला कोई नहीं। जागो मुसलमानों जागो, ये बोल बोल कर भी मैं थक गया मैं। तुम जितना जुल्म देखते रहोगे और जुल्म सहते रहोगे, उतनी लाशें तुम्हें उठानी पड़ेगी मुसलमानों, उतनी लाशें तुम्हें। मैं ये बोल रहा हूं कि कानून का पालन करो। तुम्हें हमारा देश का संविधान, हमारा देश का कानून तुमको सहूलत देता है अपनी जान की रक्षा करने का, उतना तो करो। क्या वो भी नहीं होता मुसलमानों? वो भी नहीं होता। और कुछ कुत्ते, कुछ भड़वे, कुछ मादर चोद हिंदुस्तान का नाम अपने नाम के आगे लगाकर मुझे और मेरे टीम को गाली बक रहे हैं। कुछ कुत्ते हैं, मादर चोदा, महाराष्ट्र से भी है। रे तेरे मैया के गांड में गधे का 10 किलो का, रे मादर चोद, हराम खोर की नस्ल, तेरे माँ की गांड, तेरे बहन का फोसड़ा फाड़ू, तेरे मादर चोद। भीड़ महाराष्ट्र में रहता, तेरे माँ के जने में और तेरे बाप के हथियार में उतना दम होगा तो आजा महाराष्ट्र बाबा, भीड़ आजा। समझा रे? तेरे माँ के फोसड़े से निकली हुई MC तुझे पिला दूंगा मादर चोद, समझा? मुझे, रजा को, इम्तियाज को, विनय दुबे को गाली बक रहा है। तेरी मैया के हाथ में लंड और वही लंड तेरे मुंह में मादर चोद, समझा? इधर रुबाब मत झाड़ मादर चोद, अकेला फिरता हूं। किसी के मां के चने में ताकत है, हिम्मत है तो आओ मुकाबला करो।
और तेरे बहन को धंधे पे बिठवा के पैसे नहीं कमाता हूं मैं। तेरे माँ को, तेरे जैसे वाले की माँ को चोद के कमाता हूं, बहन चोद, समझा? और मेरी पब्लिक है, मुझे पैसा डाल रही है। तेरे माँ के चूत में इतनी मिर्ची और अंगार क्यों लग रही है, बहन चोद? कोई है एक बंबई का, अरे मादर चोद,